पाकिस्तान ने बड़ा सख्त जवाब दिया, लेकिन इंडिया की जानिब से जो मुज़क्किर बयानात आ रहे हैं और जो इश्तिआल अंगेज़ वो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या इसका इनिशियली आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या इसकी वजह समझते हैं आप? आई थिंक इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो जो मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जो जंग हुई थी या लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें क्लियरली पाकिस्तान के अगर आप बयानात को छोड़ भी दें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ये कंसेंसस था कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और जिस तरीके से उनके जदीद लड़ाका तैयारे रफाल तैयारे गिराए थे, तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा था। तो उस वक्त से लेकर अब तक भारत की हुकूमत, भारत की जो फौज है, वो किसी भी तरह से उस शिकस्त को, डैमेज हुआ है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ठीक। तो अगर आप उस बयान को, जो इंडियन आर्मी चीफ का भी 2 रोज पहले सामने आया था, उसको अगर आप एक तशरीह करें तो उसमें आपको क्लियरली अंदाजा होता है कि वो ये बताने की असल में कोशिश कर रहे हैं कि चलें, मई में तो हमने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया, अब अगर पाकिस्तान ने इस तरह की कोई हरकत की तो हम उन्हें ऐसा जवाब देंगे कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो बेसिकली अपनी शिकस्त को वो मेरे ख्याल में कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उसके अंदर आई थिंक जो एलिमेंट है, क्योंकि भारत के अंदर आपको पता है कि बहुत बड़ा मुल्क है, ऑन एंड ऑफ वहां पर रियासती इलेक्शंस होते रहते हैं। बिहार का इलेक्शंस वहां पर आ रहा है और जी। बहुत पॉलिटिकली, जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, बिहार जो है अगेन एक बड़ा अहम उनका सूबा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि अब जो भारत की जो फौजी क़यादत है, उसके अंदर भी आपको जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। तो जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, उसको एम्पलीफाई करने का मकसद जो भारत की फौजी क़यादत है, उसका शायद यही है कि जो बीजेपी है उसको एक सियासी फायदा भी दिया जाए। तो दूसरा मुझे ये समझना है कामरान भाई कि दो स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कुछ लोग वो हैं जो अभी भी ये समझते हैं कि इंडिया किसी भी तरह की कोई जारियत करने का सोच सकता है, और एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो कहता है कि इस कदर हजीमत उठाने के बाद और इतने बड़े लेवल पर नुकसान उठाने के बाद कि उन्हें बाद में एयरफोर्स उनकी ग्राउंड रही, तो वो ऐसा सोच भी नहीं दोबारा सकते। आपके ख्याल में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बेहतर मामलात को रीड करने की सलाहियत रखता है? देखिए, अगर तो इनके बयानात के ऊपर जाए, जो रेटरिक इस वक्त आपको भारत की जो फौजी क़यादत है, उनकी सियासी क़यादत है, उस पर अगर आप जाएंगे तो किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मेरा अपना ये मानना है कि जो मई में ब्लंडर हुआ है बीजेपी की हुकूमत से, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो फायदा हुआ है, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल, उसमें इजाफा हुआ है। हालांकि पहलगाम वाक़े से पहले भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, उनका मेरे ख्याल में ये कैलकुलेशन थी कि एक तरफ दुनिया जो है यूक्रेन की लड़ाई में फंसी हुई है, मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त हालात खराब हैं, तो हम अगर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो दुनिया ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। और दूसरा, शायद उनको ये भी तवक्को नहीं थी, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, लेकिन वो उनसे मिस कैलकुलेशन हुई, ब्लंडर हुआ। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेशक कमजोर हो, अंदरूनी हमारी बहुत सी कमजोरियां हों, लेकिन दिफाई एतबार से आप पाकिस्तान को हल्का नहीं ले सकते। तो उसको अगर सामने रखते हुए अब अगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देखें, तो अब तो यक्सर पाकिस्तान के हक में भी है, जितनी जो बड़ी ताकतें हैं पाकिस्तान की, उनके साथ एक भरपूर इंगेजमेंट है। और भारत के ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें, अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक बहुत ज्यादा सर्द मेरी है। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान ने जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान का अब काफी इनरोड हुआ है। तो गिवन करंट जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, दूसरा जिस तरीके से मई में उनको ये झटका पड़ा है, आई रियली डाउट, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि भारत अगर इन कमिंग मंथ्स कोई इस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे मुस्तकबिल में। यस, जो भी अगर उनको अपने उन्होंने जो जख्म भरने हैं, उसके हवाले से जो भी अपनी उनकी कमजोरियां हैं, उनको वो प्लग करके, उनके लूप होल्स हैं उनको प्लग करके पाकिस्तान के खिलाफ जरूर वो कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट स्कोर करें। लेकिन इस मौके के ऊपर आई सीरियसली डाउट के वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे। कामरान भाई, आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि मोदी की जब भी इलेक्शन अपने भी आते थे तो वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर बात करते थे, और वहाँ बयानिया उनका जो है वो समंदर बुर्द हो गया, बेसिकली बयानिया डूब गया बीजेपी का। तो बेसिकली अब इश्ताल अंगेज बयानात बेसिकली वो अपने अवाम के उस बयानिए को वापस लाने के लिए देते हैं। तो बहुत सारे तजियाकार समझते हैं, इंटरनेशनल अमूर को समझने वाले, कि शायद वो कोई जाहिरियत का सोच रहे हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो तो अपने बयानिए को दोबारा से उसी हालत में वापस लाने के लिए तगदो कर रहे हैं और इस तरह की इश्ताल अंगेजी दिलाकर लोगों को बता रहे हैं कि आप उसी बयानिए पे वापस आ जाइए, और जाहिरियत का तो वो सोच भी नहीं सकते जैसा आप फरमा रहे हैं।
बिल्कुल, आई थिंक जो भी बीजेपी हो या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके डोमेस्टिक एजेंडा भी होता है और हम्म, बीजेपी का ये ख़ासा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ जो जज़्बात हैं, उनको उभार कर ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया और अगर हम छोड़ भी दें कि हमारा व्यू में भी बायस हो, खुद भारत के अंदर जो पुलवामा वाक़या हुआ था, उसके बाद मकबूज़ा कश्मीर के गवर्नर थे अब उनका इंतकाल हो गया है, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि किस तरीके से जो पुलवामा वाक़या है उसको इस्तेमाल किया बीजेपी सरकार ने, बीजेपी हुकूमत ने जो इलेक्शन में अपना जो उन्होंने एक स्लोगन भी बनाया और इसी तरीके से इवन कि अभी भी जो एशिया कप में हुआ, क्रिकेट के मैदान में हुआ, उसके बाद जो फाइनल में जो कुछ हुआ, अगर आप कांग्रेस जो उनकी अपोज़िशन की जमात है, उनका अगर आप क्रिटिसिज़्म भी देखें तो एग्ज़ैक्टली वो यही कर रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर इवन जो खेल है उसमें सियासत ला रही है ताकि अपने सियासी जो एजेंडा है उसको परवान चढ़ा सकें। तो क्लियरली ये जो उनके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव जो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बताना है कि जो पुराना वाला बयानिया है एंटी पाकिस्तान वो बयानिया बेच करके जो वोट हासिल करते थे उसको अलाइव रखना है एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो जैसे मैंने कहा कि मई में जो उनको शिकस्त हुई है वो कहीं ना कहीं उसको अभी भी उनका जो जख्म है वो भरा नहीं है तो उसको वो कवर भी करना चाहते हैं वो बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं असल में तो कामयाबी हमें मिली थी तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं बट मेरी जो अपना आई थिंक असेसमेंट है जो कुछ मई में हुआ है और उसका पाकिस्तान को ग्राउंड के ऊपर भी जो फायदा हुआ है अगर आप दिफाई एतबार से देखें डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को फायदा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत इमीडिएटली इसके बारे में सोचेगा